Okay, let's go. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जैन ट्यूटोरियल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। जी हाँ, क्लास 12th चैप्टर 1 फंडामेंटल अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप वी आर डिस्कशन द लास्ट पॉइंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। राइट नाउ वी आर डिस्कशन अबाउट द फाइनल अकाउंट्स। जी हाँ, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स। सर, क्या पार्टनरशिप फर्म ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है? हमने प्रीवियस क्लास 11th में पढ़ा था कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। सर, पार्टनरशिप डिफरेंट कैसे हैं अपना आप में, वो हम साथ में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट हमारा यहाँ बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड सर ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जी हाँ, ये अब कुछ नया बनने वाला है। एंड देन आफ्टर हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। एंड देन हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। तो लगभग चैप्टर 1 में हम ये डिस्कशन करने वाले हैं। हाँ, जब हम नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, वहाँ कुछ और भी थोड़ी अकाउंटिंग हम अलग से पढ़ेंगे। बट आपका मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, क्या फाइनल अकाउंट्स में पार्टनरशिप फर्म क्या ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाती है? यस। क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाती है? द आंसर अगेन यस। इसका मतलब हम ये दोनों चीज़ें प्रैक्टिकली बनती हैं पार्टनरशिप फर्म में। बट हमने ऑलरेडी क्लास 11th में इसको डिस्कस किया था, वही चीज़ यहाँ पर रिपीट होगी। बट अब जो हम नया पढ़ने वाले हैं बेसिकली वो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मेरा डिस्कशन जो मोस्टली रहेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन एंड देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जी हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बेसिकली हमारे पास मेंटेन करने के लिए दो मेथड्स हैं। फर्स्ट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। Partners capital account are maintained according to two methods. First, under the partners capital account there are two methods. First, fixed capital account method and second is fluctuating capital account method. अब सर इसमें क्या है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में हमारे पास दो अकाउंट होते हैं। फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट and then second partners current account. But under the fluctuating capital हमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या हम इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे? जी हाँ, हम इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट आज अब हमारा सबसे पहला जो मुद्दा है वो हमें ये समझना है, हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जी हाँ, हाउ टू प्रिपेयर
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जी हाँ, यहाँ की कॉपी कर लीजिए आप लोग। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, and then profit and loss appropriation account, and then partners capital account. Sir, partners capital account are maintained according to two methods. First is fixed capital account method and second is fluctuating capital account method. Under the fixed capital account method there are two accounts. First, partners capital account and second, partners current account. But under the fluctuating capital method only one account are maintained. This is all about partners capital account. जी हाँ, partners capital account. तो सर आज का हम जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर कैसे बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या फॉर्मेट रहेगा, वो सारी डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो सभी बच्चे लिखना स्टार्ट करें। इसको मैं इरेज कर लेता हूं एक बार। हमारा आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जी हाँ, ये हमारा आज का टॉपिक है। हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर इसको एक्सटेंशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जी हाँ, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका मतलब सर ये हुआ, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो सिचुएशन हमारे पास सामने क्या होती है? हमारे पास या तो नेट प्रॉफिट होता है या फिर नेट लॉस होता है। नेट लॉस होता है। एंड उसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर मैं रफली बात करूं तो हमें सबसे पहले इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। अगर लॉस है तो आपका ये डेबिट में ट्रांसफर हो जाएगा। जी हाँ, सबसे पहले आप ये समझिए, अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बना रहे हैं तो हमने नेट प्रॉफिट निकाला होगा। उस नेट प्रॉफिट को आपको ट्रांसफर करना है सबसे पहले कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। एंड अगर नेट लॉस है तो उसे ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर इसका कंप्लीट फॉर्मेट क्या रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, तो हम डिस्कस करते हैं उसको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बात बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज व्हाट? इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने डिस्कस किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आएगा विच इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इन तीन चीजों का एडजस्टमेंट होगा। रेंट पेड टू पार्टनर, मैनेजर कमीशन और नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन। बेसिकली दीज एग्जांपल्स आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सो दैट्स व्हाई या तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं और वहां से जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आपको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, या फिर हम बोल सकते हैं यहीं पर इनका ट्रीटमेंट कर लें और नेट इफेक्ट दिखा दें। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान ये रखना है कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी फर्म की इनकम है, जैसे मैंने कहा एक पार्टनर अमाउंट विड्रॉ कर रहा है फॉर पर्सनल पर्पस, बताइए क्या फर्म उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी? द आंसर इज यस। इट इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम है, वो ए से भी हो सकता है, बी भी अगर विड्रॉ कर रहा है तो बी से भी चार्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है। जी हाँ, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या फिर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? सर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तभी तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है। सर इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, हम बिल्कुल अलग से इसको समझेंगे। नेक्स्ट
सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, एंड देन जो नेक्स्ट टॉपिक आता है रिजर्व। जी हाँ, फर्म जो भी पैसा कमा रही है उसमें से अगर कुछ रिजर्व क्रिएट कर रही है, मतलब आप यूं समझें कि दिस इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर। क्लियर? तो रिजर्व क्रिएट करने के बाद जो रिमेनिंग बचेगा वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके एग्रीड रेशियो में। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो ये एक्सपेंस है ये काफी ज्यादा हो और आपका लॉस आ जाए। वैसे एक बात बता दूं, लॉस वाली कंडीशन कभी होगी नहीं। बताओ, नॉर्मली नहीं होगी। बताओ क्यों? बिकॉज आप जानते हैं कि फर्म मैक्सिमम एक्सपेंस कितना अलाउ कर पाएगी, जितना आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट है। इज इट क्लियर? इस कॉन्सेप्ट को भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी हाँ, अब पॉइंट आता है सर हाउ टू कैलकुलेट। हम वन बाय वन हर पॉइंट को डिस्कशन करेंगे, वन बाय वन हर पॉइंट को डिस्कशन में लाएंगे। सर हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी का ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है, और कमीशन की कैलकुलेशंस का पॉइंट हो सकता है, और मेजर जो पार्ट आता है वो आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। सर किसका मेजर पार्ट है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो सारे बच्चे प्लीज फर्स्ट ये कॉपी कर ले, एंड देन हम वन बाय वन समझेंगे हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एंड बिफोर दैट वी आर डिस्कशन अबाउट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जी हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्लीज एक बार कॉपी कर ले। ओके, आपने कॉपी कर लिया होगा, आई थिंक सो। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी हाँ, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाएगा? पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बेसिकली है वो बनाने के दो मेथड्स हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के सर दो मेथड है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। सर वो दो मेथड कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड। कौन सा मेथड है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। दूसरा है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। देयर आर टू मेथड्स, आप लोग समझे, देयर आर टू मेथड्स जहां हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे। सर अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड सेकंड है आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। सर यहां हम दो अकाउंट मेंटेन करते हैं। जी हाँ, अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट, फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन पार्टनर्स करंट अकाउंट। सर इस मेथड का नाम फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्यों है? बिकॉज ट्रांजेक्शंस बिलोंग्स टू या ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू कैपिटल आर रिकॉर्डेड अंडर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रेस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड अंडर पार्टनर्स करंट अकाउंट। इज इट क्लियर? एक कॉन्सेप्ट और मैं बताना चाहूंगा कि अंडर दी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होता है। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अंडर दी फिक्स्ड कैपिटल मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो ऑलवेज क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। बट हाँ, पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड की, जहां हम सिर्फ एक सिंगल अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप ऐसा समझिए, जहां हम यहां पर फिक्स कैपिटल में कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन अलग अकाउंट में लिखते थे, रेस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन अलग अकाउंट में लिखते थे, यहां पर कंबाइन करना उन सबको कंबाइन एक ही जगह लिखना है, विच इज नोन एज अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या मेरी बात समझ में आती है? जी हाँ सर। तो इसका मतलब सर ये हुआ, अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो कभी डेबिट भी हो सकता है और कभी क्रेडिट भी हो सकता है। ये बात समझने वाली बात है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया भी था कि अंडर द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड
Is partners capital account have a credit balance always? The answer is yes. Under the fixed capital method, partners capital account का जो बैलेंस है वो हमेशा क्रेडिट ही होगा, बट फ्लक्चुएटिंग में कभी डेबिट भी हो सकता है, कभी क्रेडिट भी हो सकता है। सर इनके अकाउंट्स कैसे बनेंगे, फॉर्मेट क्या रहेगा, एक बार डिस्कशन कर लें। जी हाँ, ये सब कॉपी कर लिया होगा आपने, आई थिंक सो। तो हम डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सबसे पहले लिखिएगा बेटा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। सर यहां कितने अकाउंट बनते हैं? सर 2 अकाउंट बनते हैं। फर्स्ट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेटेस्ट सपोज या अगेन 2 पार्टनर हैं ए और बी, तो सर कैसे बनाएंगे? मेरे साथ साथ आप फॉर्मेट बना सकते हैं। क्लियर है फॉर्मेट? अब आप ऊपर इसका नाम क्या रखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स और यहां पर भी लिखेंगे आप पर्टिकुलर्स। चल रहा है। ओके, सबसे पहली जो बात आपको लिखनी है यहां पर, सर अंडर द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, अगेन मैं फिर से बोलना चाहूंगा, अंडर द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हैव अ क्रेडिट बैलेंस ऑलवेज। द आंसर इज यस। सबसे पहले हम लिखना चाहेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एंड देन सर क्या कोई नया पार्टनर या कोई पुराने पार्टनर क्या अपनी कैपिटल को और बढ़ा सकते हैं, मींस इंट्रोड्यूस करना चाहे तो कर सकते हैं? द आंसर इज यस। तो सर उसकी अकाउंटिंग क्या होगी? लेटेस्ट सपोज ए ने इंट्रोड्यूस किया तो एंट्री बनेगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। सर बी ने इंट्रोड्यूस किया कि कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। सर दोनों ने इंट्रोड्यूस किया कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो सर इसका मतलब हम लिखना चाहेंगे बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। मैं मान रहा हूं कि दोनों ने इंट्रोड्यूस किया है। सर क्या इसको मैं लिख सकता हूं एडिशनल कैपिटल? यस, एडिशनल कैपिटल लिख सकते हो। सर उसके बाद क्या आएगा? टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अब यहां पर आपको लिखना है विड्रॉ अगेंस्ट कैपिटल। जी हां, आपको लिखना है विड्रॉ अगेंस्ट कैपिटल, या फिर आप लिख सकते हो सर ड्रॉइंग्स। जी हां, क्या लिख सकते हो? ड्रॉइंग्स। बट ये कौन सी ड्रॉइंग्स है? अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। जी हां, दिस इज ऑल अबाउट ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। सर अंडर द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं सबसे पहले क्या लिखना है? ओपनिंग बैलेंस, देन एडिशनल कैपिटल
एंड देन लिखना है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। सर इसके अलावा भी कोई ट्रांजेक्शन होगा? द आंसर इज नो। टू बैलेंस कैरिड डाउन, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन, ये आपका बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जी हाँ, कोई दिक्कत? सर एक बात बताओ, मैंने कहा सर अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल मेथड चल रहा है, ना तो क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल है और ना ही क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, तो सर उस समय क्या ओपनिंग बैलेंस विच इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस? द आंसर इज यस। सर जब ना तो एडिशनल कैपिटल है और ना ही ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, तो आपका ओपनिंग कैपिटल ही क्या बन जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल। जी हाँ। नेक्स्ट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट, सारे बच्चे जल्दी से फॉर्मेट बना लें। पार्टनर्स करंट अकाउंट। सर जब पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं तो अगेन उसमें क्या सोचना पड़ेगा? आपको यह सोचना है कि ये जो अकाउंट अगेन जो बन रहा है वो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है, बट इसमें जो ट्रांजेक्शन्स होंगे वो अदर देन दैट, मतलब कैपिटल से रिलेटेड, तो हमने कहा लिख लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो उसके अलावा जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं दे आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट। जी हाँ, सब लोग फॉर्मेट की तरफ ध्यान दें। पार्टनर्स करंट अकाउंट, जी हाँ सर, पार्टनर्स करंट अकाउंट अंडर द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, पार्टनर्स करंट अकाउंट हैव डेबिट, आइदर डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। सर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है या तो वो ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस हो सकता है या ओपनिंग डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। देयर इज नो दिक्कत, ये दिक्कत वाला बात नहीं है। सर ऐसा क्यों? अगर आपने एक्सेस एक्सपेंस कर रखे हैं तो आपका डेबिट बैलेंस हो सकता है, अगर ज्यादा इनकम वाली बात है तो क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूं, अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो सकता है दो पार्टनर का दोनों का क्रेडिट बैलेंस है, या हो सकता है दोनों का डेबिट बैलेंस है, या हो सकता है एक का डेबिट एक का क्रेडिट। देयर इज नो प्रॉब्लम, आपको क्वेश्चन में क्लियर इंफॉर्मेशन होगी। देन सर क्या हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया था? हाँ सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया था। सर ये अकाउंट जो बनता है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है? सर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। जी हाँ, पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। आप मुझे बताइए, फर्म के जो भी खर्चे थे वो हमने कहाँ लिखे सर? डेबिट में लिखे। सर डेबिट में लिखे, कौन कौन से खर्चे थे? सर आईओसी, सैलरी, कमीशन, बोनस, रेम्यूनरेशन, ये सारे के सारे खर्चे हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखे। सर इनकम में क्या था? मेन इनकम थी आपकी आईओडी। उसके बाद अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो प्रॉफिट जो आया था उस प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर किया था पार्टनर्स के अंदर। क्लियर है? तो आपको ये सारे डेबिट वाली चीजें पार्टनर में कहाँ लिखनी है? करंट अकाउंट में क्रेडिट में लिखना है, बाय आईओसी, बाय सैलरी। और देन शेयर ऑफ प्रॉफिट भी कहाँ लिखना है? क्रेडिट में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बिकॉज एंट्री क्या बना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। आप बताइए, क्लास 9th में आप, क्लास 11th में सॉरी, आपने लेजर पोस्टिंग सीखा था चैप्टर नंबर 9 के अंदर। एंट्री क्या बन रही है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो बताइए पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या आना चाहिए? सर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आना चाहिए। ब्रैकेट्स में लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, ए का अपना शेयर, बी का अपना शेयर। सर डेबिट में क्या क्या आने वाला है पार्टनर्स करंट अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। बताइए फर्म के लिए इनकम क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वही पार्टनर्स के लिए क्या बन जाएगा? एक्सपेंस बन जाएगा। तो हमने सबसे पहले जो लिखा है वो लिखा है सर ड्राइंग्स। सर यहां पर भी ड्राइंग लिखा है, आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी ड्राइंग लिखा था। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? सर वहां लिखा था मैंने ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। जी हाँ, क्या लिखा था आपने? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल।
बट इस बार हमें लिखा है अगेंस्ट प्रॉफिट। सर कैपिटल में से अगर विड्रॉ की जा रही है तो आप लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, अगर आप प्रॉफिट में से विड्रॉ कर रहे हो तो आप लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। सर एग्जाम में कैसे पता चलेगा अगर क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, सिंपली लिखा है ड्राइंग? तो सर आप उस समय भगवान को याद करेंगे, हे भगवान कुछ आंसर दे दे, क्या ऐसा कुछ चमत्कार होगा? द आंसर इज नो। हम लोग एक एकेडमिक रूल लेके चलते हैं, इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट क्लियर कि ड्राइंग्स कैसा है, या अगेंस्ट कैपिटल है या अगेंस्ट प्रॉफिट, तो हम एक एकेडमिक रूल लेके चलते हैं कि हम उसे हमेशा क्या मानते हैं? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन क्वेश्चन वी शैल ऑलवेज अज्यूम ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या मेरी बात समझ में आती है? देन उसके इंटरेस्ट की बात की जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर आपका लॉस है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ लॉस, देन आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर सिंपल ध्यान रखना है, अंडर द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट, फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन पार्टनर्स करंट अकाउंट। सर कैपिटल अकाउंट में क्या क्या ट्रांजेक्शन होंगे, एक बार रिवीजन ले लेते हैं, रिकैप। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखना है एंड देन एडिशनल कैपिटल लिखना है, और उसके बाद डेबिट में जो लिखेंगे टू कैश ऑब्लिक बैंक ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। सिंपली आप बोल सकते हैं ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू कैपिटल आर रिकॉर्डेड अंडर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रेस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, सेकंड मेथड है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, विच इज ऑल अबाउट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। जी हाँ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। Under the fluctuating capital account method, there are only one account. जी हाँ, there are only one account which is known as a partners capital account. Sir, एक बात बताइए, under the fluctuating capital method जो हम partners capital account बनाते हैं, उसका ओपनिंग बैलेंस क्या हमेशा क्रेडिट होगा, क्या हमेशा डेबिट होगा? मैं ये बोलना चाहूंगा सर, ना तो हमेशा क्रेडिट होगा ना हमेशा डेबिट होगा, कभी हो सकता है क्रेडिट है, कभी हो सकता है डेबिट है। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि ए और बी दो जो पार्टनर हैं, इनका ओपनिंग बैलेंस हो सकता है दोनों का क्रेडिट हो सकता है दोनों का डेबिट हो सकता है एक का क्रेडिट एक का डेबिट। सर ऐसा क्यों होता है? अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड सर आपने बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। जी हाँ, बट अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ कैपिटल के अलावा रेस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन हम दोनों साथ में लिखते हैं। बट फिक्स्ड कैपिटल मेथड में transactions related to capital are recorded under the partners capital account, but rest of the transactions are recorded under the partners current account. But under the fluctuating जितने भी transactions हैं, चाहे वो capital से related है चाहे उससे अलग ट्रांजेक्शन्स है, रेस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स है, वो सारे के सारे उस अकाउंट में लिखते हैं। सो दैट्स व्हाई ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है। आपका एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड? द आंसर इज नो, बिकॉज सिर्फ क्रेडिट नहीं होता डेबिट भी हो सकता है। चलो उसके अलावा आपको सिंपली कंबाइन करना है, आपने एडिशनल कैपिटल लिखना है क्रेडिट में, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जहां शेयर ऑफ प्रॉफिट की बात करेंगे, और डेबिट की अगर बात करें तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, अब दोनों ही एक ही अकाउंट में आने वाली है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड देन शेयर ऑफ लॉस। उसके बाद हाँ, बैलेंस जो क्लोजिंग बैलेंस जो आएंगे वो भी डेबिट हो सकता है क्रेडिट हो सकता है। इफ यू एनी डाउट तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि सर इस पॉइंट के लिए डाउट है, तो आपका क्वेरी सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ, कल जो हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली प्रैक्टिकल कुछ चीजें स्टार्ट करने वाले हैं, और कल का जो कॉन्सेप्ट रहेगा हम पढ़ने जाएंगे कैलकुलेशन ऑफ आईओडी। जी हाँ, द मोस्ट आप यूँ समझो बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, जिसको हम कवर करेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच गाइज, कल मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू, बाय बाय।